नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। टुंडला उपचुनाव के लिए बैठक करने आए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा में पहुंच गए हैं। आगरा में उप मुख्यमंत्री खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से टुंडला के लिए रवाना होंगे। उनके साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद है। आपको बता दें कि टुंडला विधानसभा उपचुनाव के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में 22 अक्टूबर को बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जब व्यवस्थाएं बन गई थी उसका भी परीक्षण कराया था कि व्यवस्थाएं कैसी हैं हमारी। और जैसे पहले दिन 19 तारीख से खुला तो उस दिन से लगातार अब तक मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। और बच्चों की बिल्कुल बराबर से 4 फुट 6 फुट की स्पेसिंग करा के बैठाते हैं, बाकायदा टेम्परेचर नोट करते हैं, बच्चे मास्क लगा के क्लासरूम में रहते हैं। पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी जो हो सकती है सर, सैनिटाइजेशन हो रहा है सर। लगभग हर स्कूल ने अपनी मशीन खरीदी है सर। समय निकाल के अभिभावकों की बैठक कर दीजिए। वहीं आगरा में सर्किट हाउस के गेट पर क्षत्रिय महासभा और करणी सेना ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सर्किट हाउस के अंदर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की बैठक चल रही थी। बताया जा रहा है कि संगीता प्रकरण को लेकर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों को रोक दिया और जिसके खफा दोनों संगठनों के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व ताजगंज थाना क्षेत्र में संगीता नाम की महिला को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने जहां शहीदों को याद किया, वहीं उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। वहीं इस दौरान सीएम ने शहीद पुलिसकर्मियों को लेकर कड़ी बातें की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। इस अवसर पर मैं शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। वहीं वाराणसी के स्मृति जहां पुलिस झंडा दिवस भी मनाया गया। बता दें कि सिपाही ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनकी याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में एडीजी जोन और जिले के आला अधिकारियों ने शहीद पुलिस कर्मियों जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया। कर्तव्य और ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को बलिदान कर देने से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारे जवान
हर साल ड्यूटी करते हुए एक राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। इससे हमारे जो बाकी साथी जवान, हम सभी लोगों को एक और प्रेरणा मिलती है। वहीं लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अचानक अमृत धौला इस्लामिया इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ साथ डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि डीएम ने निरीक्षण के दौरान स्कूल के छात्रों से संवाद किया। वहीं जिलाधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि छात्रों के बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के विद्यालय में आने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर कार्यवाही के लिए जिला विद्यालय निरीक्षण के निर्देश दिए। धान की खरीद स्टार्ट की जा चुकी है। 1868 रुपये जो एमएसपी है इसको किसानों को सीधे इनके आरटीजीएस के माध्यम से इनके खातों में दिया जाता है। जनपद में 11 धान क्रय केंद्र क्रियाशील हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर हमें आगे खरीद ज़्यादा होती है और आवश्यकता होती है तो नए केंद्र भी खोले जाएंगे। इसी के क्रम में आज सरोजनी नगर के 12 केंद्र को भी देखा गया, जिसके अंतर्गत मानकों के अंतर्गत खरीद होती हुई पाएगी। सीधे किसानों को 100% रजिस्ट्रेशन, और मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा किसान बंधुओं से कि अपने धान की जो फसल है वो लेकर के अपने सीधे जो सरकारी जो नियरेस्ट आपका क्रय केंद्र है जहाँ पे लिंकेजेज है वहाँ पर आएँ और जो एमएसपी 1868 है ये सीधे किसानों के खातों में ट्रांसपेरेंटली दिया जाएगा। अगली खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर के खागा कोतवाली के गोपालपुर गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब नौबस्ता रोड पर बाइक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और बाइक सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वही सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं आगरा में मशीनरी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनी की एक कर्मचारी की मौत की खबर से सनसनी फैल गई है। पूरा मामला आई इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है, जहां मृतक के परिजनों का आरोप है कि कर्मचारी और फैक्ट्री प्रबंधक के बीच बीते कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। मामले में मृतक के परिजनों कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हत्या के मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ये कर्मचारी खंडेलवा इंडस्ट्रीज में कार्य करते थे 8-9 साल से। वही सूचना प्राप्त हुई, कार्य के दौरान ही इनके साथ कोई घटना घटी जिस पे इनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां पुष्पांजलि अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई कर रही है। पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद पीएम के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उनके खिलाफ उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर भदोही जिले से, जहां गोपीगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक पर पड़ोस में रहने वाली विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वही विवाहिता के ससुर की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, जो गोपीगंज में रेप का मामला आया है वो महिला का पड़ोसी है, जिसने उसके साथ गलत संबंध बनाए हैं। तो उनके ससुर ने हमको एफआईआर दी है और उसको पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के लिए हमारी दबिश जारी है। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भले ही किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती हो, लेकिन देश में किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर से सामने आया है। बता दें कि किसानों की लगातार शिकायत मिलने के बाद भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा अचानक तिलहर मंडी धान क्रय केंद्र पर पहुंचे।
जहां पर भाजपा विधायक को पता लगा कि अभी तक सिर्फ 7 दिनों में कुछ ही कुंटल धान की तौल हुई है, जबकि सरकार ने रोज एक सेंटर पर 600 क्विंटल धान तौलने की आदेश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने धीमी गति से हो रही धान खरीद पर केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को केंद्रों पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके लिए केंद्रों पर वारदाना पल्लेदारों की कमी नहीं होनी चाहिए। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है और पूरे सेंटर पर ये ढेरी डाल रखी हैं, लगा रखी हैं। इसमें जो किसानों के मात्र 350 कुंटल धान पड़े हैं, इनका मौचर भी दिखवा लिया गया, धान मानक में है। अब ये कल अगर धान न तौला गया, जो पिछले जो धान पड़ा हुआ, अगली बार जो पहले दूसरे किसानों को जब तौला जाएगा, जब तक ये पुराना वाला नहीं खुल जाएगा। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली के मूसानगर रोड पर दर्दनाक घटने में 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना अज्ञात वाहन के टक्कर से घटी। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे हमको क्रॉस किया है बहुत तेजी से। अब ये कहाँ के हैं कौन? अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली क्षेत्र में एक बार फिर अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जहां स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे संचालित हो रहे फर्जी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिना अतिरिक्त ब्लड की ऑपरेशन की व्यवस्था की गई और ब्लड ना होने की वजह से महिला की मौत हो गई। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज के साथ।